ये तुम क्या बोल रही हो नीलांबरी जी? कोई मर चुका है। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी की समाधि पर सुख का महल बनाएंगे। तो क्या वो मनोवृत्ति मुझ में है? अगर कोई कहे कद्दू चोरी हुआ है तो तुझे क्यों पता अपना लग रहा मुंह है? बंद रखो। चाची, छोटी माँ, पहले से ही गांव वाले हम पर हंस रहे हैं। आप दोनों और झगड़ेंगे तो हमारा मजाक बन जाएगा। बस कीजिए। चाची, अब पिताजी को लेकर अंदर जाइए। भाई साहब, चलो चलते हैं। चलो। भैया, पिताजी अभी बिल्कुल ठीक है, तो हम शादी की रस्में बढ़ा सकते हैं ना? अगर ये वीडियो मुत्तू के फोन में चला गया तो मुत्तू शादी रोक देगा। बहुत ही आसान है। भैया, अगर हम अभी शादी रोक दे तो बहुत सारी समस्या आएगी, ऐसा माँ को डर है ना माँ? छोटी माँ, इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। मुत्तू जी, रुकिए जरा। अभी शादी करना मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। माया, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ दीदी, पिताजी अभी अभी मौत के दरवाजे से लौटे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी लड़का खुशी खुशी शादी कर रहा है, ऐसा गांव वाले नहीं बोलेंगे? इस बात को अगर मैं नजरअंदाज भी कर दूं, लेकिन ये बातें मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहेगी। उन्हें याद करके मैं जी नहीं पाऊंगी मुत्तू जी। वो अब भी हमारे साथ है, लेकिन जब हम मंदिर जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से खुदकुशी करने की कोशिश करे। मुझे भी आपसे शादी करने की बहुत इच्छा है, लेकिन आज नहीं तो कल अगर उन्होंने फिर से कुछ कर लिया तो आप ही मुझे दोषी ठहराएंगे। मेरे कारण ही पिताजी की मौत हो गई। माया, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता है मुत्तू जी, आप ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन हालात किसी को कभी भी बदल सकते हैं। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दो जीवों का मिलन होता है। किसी की जान लेने वाली रुकावट नहीं होनी चाहिए। अभी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है जैसा आप सोच रहे हैं, इसलिए इसका असर अभी समझ नहीं आ रहा है। मेरे शादी के लिए सबका आशीर्वाद जरूरी है। शादी से पहले सास को विधवा बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरे, इसको तो पुरस्कार देना चाहिए। क्या नाटक कर रही है, क्या कहानी है। जबरदस्त अभिनेत्री। पिताजी! माँ, पिताजी को कुछ हुआ क्या? वो जिंदा है अभी। ये शादी अभी नहीं होनी चाहिए मुत्तू जी। कृपा करके मेरी बात समझ लीजिए। अब शादी करने के लिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा है। तुम्हें क्या हुआ है माया? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हारी शादी करवाने के लिए मैं और तुम्हारे पापा न जाने कितनी सारी मुसीबतें झेल चुके हैं। देखा है ना तुमने? नीलकंठ जी, अपनी बेटी से बात करो। आंटी जी, अगर आप मेरी जगह होती तो आपको भी मेरी बात गलत लगती।
कृपया एक बार मेरी जगह से सोचिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस मनस्थिति में ये सब कुछ कर रही हूँ। अगर मैं बहू बनकर आऊं तो सभी लोग मुझे घर के अंदर खुशी खुशी लेके जाए। अगर किसी एक ने भी कह दिया कि ये क्यों बहू बनकर आई है, तो समझ लीजिए मेरी जिंदगी वही खत्म। मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद नहीं चाहती आंटी जी, मुझे मुत्तू जी का आशीर्वाद भी लेकर शादी करनी है, तभी मेरी जिंदगी सफल होगी। हाँ छोटी माँ, मुझे माया की बात बिल्कुल सही लग रही है। मंगलसूत्र किसी और दिन पहनते हैं। एक अच्छा मुहूर्त देखकर पिताजी का आशीर्वाद लेकर ही मैं माया से शादी करूंगा। अगर सब लोग ऐसे ही अलग अलग सोचेंगे तो यह शुभ कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा। मुझे अब ना शादी चाहिए और ना कुछ और, मैं मर ही जाऊंगी। मुझे समझाने के लिए या मनाने के लिए अब कोई भी मत आना। माँ छोटी माँ, सुनो तो। नीलांबर जी, एक मिनट रुकिए। माँ भैरव, माँ। घर में अंधेरा क्यों है? लाइट चालू करो। हाँ। हम घर में नहीं थे तो इस घर में कोई आया था क्या? उसका मकसद क्या हो सकता है? घर में कुछ चोरी वगैरह तो नहीं हुई ना? बेली, 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 तुम्हें क्या हुआ बेली? ए, क्या हुआ? ये ऐसे भाग के क्यों आ रहे हो? क्या हुआ बोलो? कागजात कहाँ हैं? मुझे कागजात चाहिए। कहाँ है कागजात? आंखें खोलो बेली, मुझसे बात करो बेली। भाई हमारे हाथ लगे तो थे कागजात। ए, मुझे वो कागजात चाहिए। अगर कागजात मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे कागजात चाहिए। कहाँ है कागजात? कहाँ है? भाई उस लड़की ने बीच में आकर हमारा पूरा काम बिगाड़ दिया भाई। ए? चलो बेली, चलो अस्पताल चलते हैं। तुम्हारा मुत्तू आया है बेली, आंखें खोलो बेली। शर्मिला, जाकर थोड़ा पानी लेकर आओ, जल्दी। बेली, क्या हुआ बेली? उठो, आराम से उठो बेली। क्या हुआ तुम्हें बेली? बताओ ना बेली। मुत्तू जी, 2 गुंडे आए थे और ये कागजात को छीनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने उन्हें ये लेकर नहीं जाने दिया, इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत मारा मुत्तू जी। माँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मुत्तू जी, मुझे बहुत दर्द तुम्हें हो कुछ रहा नहीं है। होगा बेली, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मुझे चलो बहुत अस्पताल चलते दर्द हैं। हो रहा है। चलो बेली, धीरे से। माँ, मुझे दर्द हो रहा है। ए! ए! मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर कोई भी बीच में आए तो उसे मार देना, लेकिन मुझे वो कागजात चाहिए। ए, थू! ऐसे मार दो तुम लोग, ऐसे मार दो।
तुम्हें मर्द कहने में भी शर्म आती है। तुम लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। किसी भी हालत में मुझे कागजात चाहिए। थू है तुम पर। तुम्हें वहाँ भेजने से अच्छा मैं खुद चला जाता, एक झटके में उन्हें मारकर कागजात ले आता। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। थू। भैरव, माँ, ये हमारी जायदाद के कागज है ना? माँ, जायदाद के ही कागज हैं। लगता है जो भी आया था वो इन्हें चुराने के लिए ही आया था। लेकिन उसे क्या फायदा हो सकता है? क्यों चुराने आया था कोई यहाँ? भैरव, हाँ माँ। जाकर देखो बाकी के कागज हैं या वो भी चोरी हो गए हैं। ठीक है माँ। देख लिया नीलकंठ, जिस तरह हमारी इस जायदाद पर नजर है वैसे ही कोई और भी इस जायदाद पर नजर गड़ाए हुए बैठा है। ये कौन हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ, सारे जायदाद के कागज सुरक्षित हैं। एक तरफ ये कागजात और दूसरी तरफ वो घायल बेली। आज जो शादी होनी थी वो भी रुक गई। लगता है किस्मत हमारा साथ ही नहीं दे रही है। आज ही नहीं आंटी जी, अब कभी भी हमारी ग्रह दिशा सही नहीं होगी। मैं जब भी उसके खिलाफ कुछ सोचती हूँ तब उसी वक्त कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ हो ही जाता है। मुत्थु की शादी पक्की होते ही अगले ही पल माया ने मना कर दिया। जिस तरह मैं ये घर हथिया कर बैठी हूँ उसी तरह ये जायदाद भी मैं किसी के हाथों में नहीं जाने दूंगी। मेरी आंखें बंद होने से पहले ये जायदाद मेरे हाथ में आएगी या नहीं आएगी, इसी बात का डर है मुझे। नीलांबरी जी, आप ये ऐसा क्यों कह रही हो? एक पत्थर पर 1-2 वार करे तो वो सह लेता है, लेकिन चारों तरफ से 100 बार मारो तो क्या वो टिकता है? वैसे ही मुसीबत के ऊपर मुसीबतें आ रही है, लेकिन मेरा लक्ष्य अभी भी मुझसे बहुत दूर है। जिस मंजिल तक पहुंचना है वो मंजिल अभी तक बहुत दूर दिखाई देती है। हम जो भी काम करने का सोचते हैं कोई भी काम पूरा होता नजर नहीं आता है मुझे। खत्म हो गया, इस नीलांबरी का काम खत्म हो गया। हे दयालु भगवान, क्यों भगवान हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कितनी भी तकलीफ दो हम सहते जा रहे हैं। ये सारी परेशानियां हमें ही क्यों मिल रही है? ऐसे दुख पर दुख देने के बजाय एक ही बार हमें साथ ले लेते तो अच्छा होता। तू भी सुकून से रहता और हम भी सुकून से रहते, फिर ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? चिंता छोड़ दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए। हम तो है ना यहाँ, आपके लिए, बेली के लिए। उसे कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। मुत्तु, इस वक्त तुम्हें मजबूती से खड़ा रहना व हिम्मत रखनी होगी। तुम हो तो हम सबको हिम्मत मिलती है। तुम किसी भी हाल में टूटना मत, टूटना मत। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है?
क्या उसे होश आया? डॉक्टर, बेली को क्या हुआ है? कुछ भी कहना संभव नहीं है। जब तक दवा का असर नहीं दिखता कुछ कह नहीं सकते। हद हो गई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे घर में इंसान तो क्या जानवर भी आने से डरते हैं। ऐसे में हमारी संपत्ति के कागजात को कौन छू सकता है? उस कमरे में तो गहने पैसे सब कुछ पड़े हैं। उसे छोड़कर सीधे जमीन के कागजातों को चुराने का क्या मतलब है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही है भैरव। ये उस बलराम का ही काम लगता है मुझे। अगर हम लोग गांव में नहीं हैं, मंदिर या किसी शुभ कार्य में गए हैं, तो उन्होंने गुंडों को भेजकर ये सब करवाया होगा। माँ, मुझे बस एक बार बोलिए माँ, मैं जाकर उनके घर को तहस नहस कर दूंगा। जिंदगी भर हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। उनकी खाल उतार कर गांव के सड़क पर टांग दूंगा। बस बोलिए माँ। हाँ, तुम्हारा गुस्सा मैं समझती हूँ भैरव, लेकिन बिना किसी सबूत के हम उनके घर जाकर कुछ करें ये सही नहीं होगा। अगर हम पूछने गए और वो कहेंगे कि हम गांव में ही नहीं थे तो क्या करेंगे? 4 लोगों को गवाह बनाकर ले आएंगे। वो गांव वालों के कानों तक ये बात पहुंचने से पहले ही इसे दबा देना होगा, वरना पंचायत में लोग हमारी कमजोरी पर चिल्ला चिल्ला कर हंसेंगे। जो लोग हमारे ऊपर उठना चाहते हैं उन्हें कभी उठने नहीं देना चाहिए। या तो वो हमारे पैरों के नीचे रहें या हमारे पैरों तले कुचले जाएं। समझ में आ गया ना नीलकंठ जी? समझ गया मैं। उन्होंने सही समय देखकर यह हरकत की है। हमें उनकी उम्र को निशाना बनाकर अपना काम निकाल लेना चाहिए, समझे? नीलकंठ जी। हाँ बोलिए। माया मंदिर से लौटते हुए मैंने गौर किया था, उसके मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। इस संपत्ति के कागजात उस बेली की वजह से बच गए, इसलिए मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। जब सब लोग शादी के लिए मान गए थे तो सिर्फ उसने ही मना किया। एक अच्छा समय देखकर पूछो कि क्या वजह थी। ठीक है। चाची अब मत रोइए, खुद को संभाल लीजिए। बेली को कुछ नहीं होगा। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। पिताजी, आप क्यों यहाँ पर आए हो? आपको घर में आराम करना चाहिए था ना? मुत्तू, बिल्ली का तुम अच्छे से ध्यान रखोगे यही मेरी उम्मीद है। लेकिन अगर उसे एक बार भी आंसू में देख लिया तो मैं अच्छे से जी नहीं पाऊंगा बेटा। उसके जीवन में हमेशा खुशी रहनी चाहिए। आइए पिताजी। मैडम, हाँ? इस रिपोर्ट को देखकर लगता है कि बेली अभी खतरे से बाहर है। सच में? बढ़िया, रिपोर्ट दिखाओ मुझे। ये लीजिए। अरे, इसके गर्भाशय में तो कोई बहुत बड़ी समस्या दिख रही है। हे भगवान, उसके पेट पे चोट लगने से उसके गर्भाशय को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगर ये सच हुआ तो आगे जाकर वो कभी मां नहीं बन पाएगी। इस रिपोर्ट को एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर जो बड़े स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाते हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम इसके परिवार वालों को कुछ बताएंगे। ठीक है मैडम, मैं अभी भेजती हूँ। बेली नाम की मरीज को होश आ गया है।
हे, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं बेली से मिलकर आता हूँ। अंदर जाकर मरीज को परेशान मत कीजिए, जल्दी से बात करके आइए। तुम चिंता मत करो बेली, डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। बेली, कैसी हो तुम? माँ, तुम रो क्यों रही हो? मुथु जी, माँ को बोलिए कि मत रोए। माँ, क्या मैं ठीक नहीं होने वाली हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, रो मत। वो माया दीदी कहाँ है? अरे तुम लोग यहाँ पे क्यों? अरे 1 मिनट आइए। अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों है? किसी ने देख ले तो गड़बड़ हो जाएगी। माया का जो वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था वो वीडियो इसी में है। अगर ये हम मुत्तू को दिखा दे तो सब कुछ खत्म। क्या कहते हो? हे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस वक्त ये दिखाओगे तो मुत्तू यकीन नहीं करेगा, उसकी हालत वैसी नहीं है। इसे अपने पास रखो। माया के पिताजी हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन सही समय का इंतजार करना होगा। अभी के लिए तुम अपने पास ही रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुथु जी, मंगलसूत्र बांध दिया क्या? मैं आप दोनों की शादी अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, ऐसा हो गया। और मैं आपकी शादी में आ भी नहीं पाई। अगर आपके पास फोन में फोटो हो तो आप मुझे दिखा सकते हैं। वो बेली, हम जिस जोड़ी की राह देख रहे थे वो अभी तक आए क्यों नहीं? वो जोड़ी कोई और नहीं है, हमारे नीलकंठ जी की बेटी माया और मेरा बेटा मुत्तू है। मुझ में ये सब देखकर जीने की ताकत नहीं बची है अब, इसीलिए मैंने मरने का फैसला कर लिया है। ऐसे हालात में शादी करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मेरे शादी के लिए सबका आशीर्वाद जरूरी है। शादी से पहले सास को विधवा बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी।